कैसे कैसे दुख आए। अंजना गर्भवती थी, सीता गर्भवती थी, निकाल दिया जंगलों में। जहाँ शेर, चीते, हिंसक, क्रूर जानवर रहते, वहां पर अकेला छोड़ दिया। कैसे कैसे दुख आए। अरे जीवन में दुख आते हैं, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। जीवन में आने वाले दुख हिम्मत रखिए। और जिंदगी में जब भी दुख आए ये सोचना, शनिवार के बाद रविवार जरूर आएगा और इस दुख के बाद जिंदगी में सुख जरूर आएगा। ऐसा सोच होना चाहिए ना, पॉजिटिव सोचिए ना। पॉजिटिव विचार, सकारात्मक सोच जीवन में एक ऊर्जा देता है कि 2 उजले दिनों में केवल एक अंधेरी रात आती है। बात तो एक ही है ना, पर सोचने का अपना अपना ढंग है, सोचने का अपना अपना ढंग है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए जीवन में दुख आएगा, ये झगड़े चलेंगे। धनुषागर जैसे मुनियों के प्रवचन सुनने के बाद पति पत्नी में झगड़े ना हो, ऐसा नहीं होगा। ये तो ऐतिहासिक चीज है। होंगे झगड़े, होंगे झगड़े होते हैं, घर परिवार में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, कहां सुनी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर उसका सामना करो, सामना करो, सामना करो, सामना करो, सामना करो। सामना नहीं करोगे तो झगड़े हुए, पति ने पत्नी से कहा तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा भी बोलो तगड़ा। पिछले गांव में कहा था मैंने, झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, झगड़ा भी तगड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। पति घर छोड़ के चला गया। शाम को उसने फोन किया अपनी पत्नी को और बोला भोजन में क्या बनाया है। पत्नी को तो गुस्सा भरा हुआ था, उसने कहा जार। पति बोला ठीक है, मैं आज लेट आऊंगा, तुम खा के सो जाना। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा तगड़ा, झगड़ा तगड़ा। झगड़ने के बाद दोनों कार में बैठे और बाजार जा रहे थे। सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। गधा क्रोध भरा था ना, क्रोध भरा था ना, क्रोध प्रेशर कुकर होता ना, बीच बीच में सीटी मारता ना, सीटी मारता ना। अंदर क्रोध भरा था, दोनों के मन में क्रोध था। लेकिन दोनों कार में बैठकर बाजार जा रहे थे। सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। पत्नी चुप रही। गधा पास में आया, कार की खिड़की से झांक कर देखा और बोली नमस्ते ससुर जी। बताओ, ये तो हाल है और कहते कहो ना प्यार है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में दुख है, अगर उसका सामना करने की कला आप नहीं सीख सके तो क्या होगा। पति ने पत्नी से कहा तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो ये काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। जीवन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, सामना करना चाहिए। दुख आएंगे, कमाए ज्यादा है पर दुख आएंगे, सबके जीवन में आए, अमीर हो गरीब हो, सबके जीवन में आएंगे। सबके जीवन में समस्याएं हैं। अमीर से अमीर आदमी के जीवन में समस्या है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समस्या है। समस्याएं हर आदमी के जीवन में है। अमीर, गरीब,
गरीब, अमीर, अमीर, गरीब, गरीब, अमीर, अमीर, गरीब, गरीब, अमीर। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है। गरीब आदमी, बात समझना जरा, गौर से सुनिएगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है। गौर से सुनना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। समस्याएं सबके जीवन में, समस्याएं सबके जीवन में, समस्याएं सबके जीवन में है। और आदमी जब तक जिएगा समस्याएं कायम रहेंगी। आदमी जब तक जिएगा समस्याएं उसके सामने जीवित खड़ी रहेंगी। गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है। और अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है और अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के चक्कर दोनों लगा रहे हैं। चक्कर दोनों लगा, अमीर हो या गरीब, चक्कर दोनों लगा रहे हैं। फर्क चक्कर का है, चक्कर तो रहेंगे। आदमी जब तक जिएगा चलता रहेगा। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुबह उठो, प्रार्थना करो, हाथों को जोड़ो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, नाश्ता बाद में करना, चाय बाद में पीना, दूध बाद में पीना, हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके जिसकी आप पूजा करते हैं सच्चे दिल और मन से, उससे प्रार्थना करिए और कहिए, हे नाथ तू है, मेरा 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 नाथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। दुनिया में हूं मैं अकेला पर मेरे साथ तू है। सच्चे मन से दो पंक्तियां समर्पित करो। नाश्ता बाद में करो, नाश्ता से पहले आस्था का अर्घ समर्पित करो। नाश्ता ना करो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अभी मैंने कहा कि भोजन करना ये तो प्रकृति है। हमें भूख लगती है, हम खाते हैं, ये प्रकृति है। सबको भूख लगती है, सब खाते हैं, ये तो प्रकृति है। कोई संत ऐसा बोल नहीं सकता आप भोजन मत करिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि नाश्ता से पहले आस्था का अर्घ समर्पित करना जरूरी है, जरूरी है। लोगों से कहो भाई धर्म ध्यान किया कर। आदमी कहता है दिल तो बहुत करता है पर क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। आदमी 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 से कहो धर्म ध्यान किया कर, भगवान की भक्ति किया कर। आदमी कहता है दिल तो बहुत करता है पर क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। अरे पगले, फुर्सत क्या मरने के बाद मिलेगी? तरुण सागर जैसे संत ये सवाल खड़ा करते हैं कि पगला क्या मरने के बाद तुझे फुर्सत मिलेगी? आदमी कहता फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। तरुण सागर जैसे संत ये सवाल खड़ा करते हैं कि पगला क्या मरने के बाद तुझे फुर्सत मिलेगी? आदमी कहता फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। आदमी कहता फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। आदमी कहता फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत। आदमी कहता फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। वो तो अच्छा हुआ मौत पूछ के नहीं आती, वो तो अच्छा हुआ मौत पूछ के नहीं आती, वरना आदमी कहता बाद में आना, अभी फुर्सत नहीं। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए,
बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। ये क्या हो रहा है? फुर्सत नहीं। कहां से लाए? फुर्सत नहीं। फुर्सत हर आदमी इन शब्दों को दोहराता है, फुर्सत नहीं। फुर्सत आप भी भूल मत कर प्लीज, आप ऐसे भूल मत करिए। समय निकालिए। समय निकलेगा नहीं, समय निकलेगा नहीं। समय निकालिए। अभी भी आप यहां आए हैं, समय निकाल के आए। कोई फालतू नहीं था, कोई फालतू नहीं था। आपने सोचा ये घर गृहस्थी करते करते, घर गृहस्थी के काम करते करते आधी जिंदगी तो निकल गई, आधी जिंदगी और यूं ही निकल जाएगी। पर ये सत्संग की संतों का सानिध्य फिर जिंदगी में कम मिलेगा। ये सोचा आप चले आए, ये सोचा आप चले आए। समय निकालिए। समय निकलेगा नहीं, समय निकालिए। भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, धर्म ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्म मंथन के लिए, परोपकार के लिए, सत्कर्म के लिए समय निकालिए। समय निकलेगा। अच्छी तरह से इस बात को दिल में गांठ बांध लेना। समय निकलेगा नहीं, समय निकलेगा नहीं। समय निकालिए, समय निकालिए, तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी, परिवार में खुशियां आ जाएंगी। पहले तो जीवन में खुशियां आना चाहिए, फिर परिवार में खुशियां आएंगी, फिर समाज में खुशियां आएंगी, फिर देश में खुशियां आएंगी। शुरुआत अपने से करेंगे। जितने जीवन में परिवर्तन है वो परिवर्तन समझना पड़ेगा। एक दंपत्ति दिल्ली आए, इंदौर से दिल्ली आए, साथ में 5 साल का बच्चा। फ्रूट मार्केट घूम रहे थे, बच्चे ने देखा तरह तरह के फल, तरह तरह के फल लगे रखे हुए थे। बच्चे ने देखा आम, पीले पीले पके पके, बहुत सुंदर सुंदर पके हुए आम। अपने पिता से कहा, पिताजी आम दिलाओ ना। पिता को आम दिलाना नहीं थे, पिता को आम दिलाना नहीं थे। आम तो अपनी इंदौर में होते हैं, ये बड़े बड़े रसदार। बच्चा चुप रह गया। आगे बढ़े, चीकू चीकू चीकू। बच्चे ने चीकू देखा, मुख में पानी आ गया। बोले पिताजी चीकू चाहिए मुझे। पिता ने कहा ये चीकू है क्या? अरे ये तो चीकी है, चीकी। अरे चीकू तो अपने इंदौर में होते हैं, ये बड़े बड़े। बच्चा चुप रह गया। फिर आगे बढ़े, फिर वहां पर संतरा खड़े थे। संतरा देखा बच्चे ने, पिताजी संतरे, मुझे संतरे दिलाओ। पिता ने कहा ये संतरे हैं क्या बेटा? ये संतरे हैं क्या? अरे ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो अपने इंदौर में होते हैं, ये बड़ा बड़ा। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। 12 7वें आसमान पर दिमाग खराब। उसने कहा मुझे नहीं घूमना, वापस चलो। वापस होटल आए। माँ ने बेटे से कहा बेटा तुमने देखो दिन भर से सुबह से कुछ खाया नहीं है, खा लो। मुझे नहीं खाना। बच्चे का तो मूड खराब हो गया, मुझे नहीं खाना। माँ ने बहुत समझाया बेटा ऐसा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, खा लो खा लो खा लो। नहीं खाना। उसने थाली आगे। पिता ने कहा बेटा क्या होगा तेरे को, खा लो बेटा खा लो। पिता ने बहुत समझाया, नहीं खाया। माँ ने कहा देख तेरे पापा कह रहे बेटा, पापा कह रहे, पापा का तो कहना मान। अब बच्चे से रहा नहीं गया। बच्चे ने कहा ये पापा है, पापा? अरे ये तो पापी है, पापी। पापा तो इंदौर में होते अच्छे वाले हैं। ये क्या हो रहा है?
रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू खाना है आम, बबूल बीज बो रहा है। ये हो रहा है जीवन के लिए। माता है, पिता है, जो केवल औलाद को जन्म देते हैं वो सामान्य माँ बाप है। जो जन्म के साथ संपत्ति भी देते हैं वो मध्यम माँ बाप है। और जो जन्म देते हैं, संपत्ति देते हैं, साथ में संस्कार भी देते हैं, वो उत्तम माँ बाप है। जो केवल जन्म देते हैं वो सामान्य माँ बाप है। जो जन्म के साथ संपत्ति देते हैं वो मध्यम माँ बाप है। और जो जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं, वो उत्तम माँ बाप है। मैं गुजारिश करूंगा, बेटे को कार दे सको ना दे सको कोई बात नहीं, पर अपनी औलाद को संस्कार जरूर देना। कार नहीं संस्कार दो, कार नहीं संस्कार दो। और ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो कि वो उसे संसार से तार दे, वो संस्कार दे। जो उसे संसार से तार दे, ऐसे संस्कार दो। बाप होने के नाते ये ड्यूटी है आपकी। अपनी संतान को ऐसे संस्कार दो कि वो विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सके। माँ बाप होने के नाते ये फर्ज है, ये ड्यूटी है। ऐसे संस्कार दो कि वो संतों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने का हक हासिल कर सके। और बेटे का फर्ज है अपने बाप के प्रति कि बेटा ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए। संतान ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए। औलाद ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि दुनिया उसके माँ बाप से पूछे तुमने किस तपस्या से ऐसी औलाद पाई है। दुनिया उसके माँ बाप से पूछे तुमने किस तपस्या से ऐसी औलाद पाई है। बच्चा जब उत्तीर्ण होता है, मैट्रिक उत्तीर्ण करता है, तो एक पिता ही है जो पेड़ लेकर आता है। दुनिया ने मां की महिमा गाई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन अक्सर अधिकतर कवियों ने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा।